हम लोग क्लास 10 के चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें हम लोग 12 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 13 से क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए 13 का पहला क्वेश्चन है, भूमि के मान लीजिए यहाँ बिंदु एक है, मतलब एक मीनार है। भूमि के बिंदु मान लीजिए यहाँ से इस चोटी का उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा है मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब मान लीजिए देखिए कोई आदमी यहाँ है, वो मीनार की ओर जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ था और यहाँ चला आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर आ जाएगा, तब उसका उन्नयन कोण जो है हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है। तो निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार मान लीजिए आपका ये सीधा जो लंबा है, खड़ा है, वो क्या हो गया, मीनार हो गया। देखिए अब इसमें नामांकन कर दीजिए ए बी सी डी। इसमें लिखेंगे, माना कि ए भी एक मीनार है, मीनार की चोटी पर या मीनार की चोटी से डी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। जब वह बिंदु 30 मीटर मीनार की तरफ आ जाता है या कोई भी व्यक्ति आ जाता है, तब बिंदु सी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। इसी बात को क्या करेंगे, लिख देंगे। माना कि ए बी एक मीनार है। क्या लिख रहे हैं, माना कि ए भी एक मीनार है, मीनार की चोटी से बिंदु डी तथा सी पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। अब दोनों में लगाएंगे। आपके पास मान लीजिए ये निकालने के लिए कहा है और इधर का लंबाई दिया हुआ है, तो इसमें लग जाएगा आपको लंब दिया हुआ, आधार दिया, तो आप लोग लग जाएगा 10 60 डिग्री। लिख दीजिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, इसको मानना है तो मान सकते हैं एच, है ना। और लिखिए इसमें 10 60 डिग्री हो जाएगा आप ए बी बट्टा बी सी। अब इसका मान हो जाता है √3, ए बी का मान हो जाता है एच, अब बी सी का मान आपको निकालना है, तो बी सी की जगह पर बी सी रख दीजिए। अब यहाँ जब कोना कोनी गुना कर देंगे तो बी सी गुने √3 बराबर एच, यहाँ बी सी बराबर निकल जाएगा एच बट्टा √3 मीटर। हो गया इस त्रिभुज में एबीसी में। अब लगाना है त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लगेगा आपको 30 डिग्री। 30 का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब है आपका ए बी, आधार है आपको बी डी। अब यहाँ देखिए इसका मान हो जाता है 1 बट्टा √3 और ए बी जगह पर एच कर दीजिए। अब बी डी जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक बी सी है और यह आपको 30 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो बी सी प्लस सी डी गुना होगा 1 से, ये हो जाए आपका बी सी प्लस सी डी बराबर h√3। अब जो बी सी का मान निकला हुआ है, बी सी जगह हम लोग अपना डाल देंगे। बी सी जगह पर निकला है h बट्टा √3 और सी डी का मान कितना दिया हुआ है 30, यहाँ पर 30 लिख दीजिए और ये हो जाएगा h√3। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बीन जो हो जाएगा, बट्टा कर देते हैं 1, यहाँ हो जाएगा h प्लस 30√3 बराबर h√3। अब यहाँ भी कोना कोनी गुना हो जाएगा, अब इसको गुना कर देना इससे, तो √3 और √3 हो जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, हो जाएगा आपको 3h बराबर h प्लस 30√3। इस h को ले आएंगे इधर,
हो जाएगा 3h माइनस एच बराबर 30√3, हो जाएगा आपको 2h बराबर 30√3। अब 2 को भेजेंगे सर, 2 चलाएगा बट्टा में, इसको यहीं पर काट देते हैं तो कितना हो गया h का मान, h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। इतना आंसर दिया हो तो ठीक है, इतना नहीं दिया है तो √3 का मान रख देंगे 1.732, उसको 15 से गुना कर देंगे, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, कहा एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, देखिए इसमें मीनार तरफ आ रहा था, इसमें मीनार से क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। मैं उच्चतर बना देते हैं। इसमें कह रहा है एक मीनार है, मीनार के जड़ के सतह किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहां बना देता है, ये कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री, ठीक है। अब उसमें कह रहा है उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ है और यहाँ से क्या होता है, यहाँ चला आता है 20 मीटर पीछे हट जाता है, तब इसका उन्नयन कोण बन जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए ए बी सी डी लिखेंगे। ए बी एक मीनार है, मीनार की चोटी से बिंदु सी पर बनाता है 60 डिग्री कोण। उसके बाद फिर लिखेंगे मीनार की चोटी से डी पर बनता है 30 डिग्री कोण। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ये आपको निकालने के लिए कह रहा है, और इसका यहाँ करने मतलब ये आधार दिया हुआ है, ये आधार का काम करना है हमको इसमें। तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री लगा देंगे ए बी बट्टा बी सी। यहाँ से इस प्रकार सेम टू सेम निकल जाएगा सवाल। चलिए छोड़ दे रहे हम। अब 14 का पहला देखिए, 14 के पहला में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए इसका मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है एक भवन है, ठीक है, इतना लंबा क्या हो गया भवन। अब भवन पर क्या लगा हुआ है, एक मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा है। यहाँ से यहाँ तक भवन है और भवन के ऊपर में क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, कहने का मतलब मीनार लगा हुआ है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं ए बी, इस भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, उस पर क्या लगा है, एक मीनार लगा है। अब मीनार पर जो मीनार की तल और शिखर से उन्नयन कोण, मान लीजिए इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ बनता है उन्नयन कोण एक, ये है आपका 45 डिग्री, और इसके शिखर से उन्नयन कोण बनता है एक 60 डिग्री। तब इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है, ए बी हो गया, सी कर दीजिए, आपको ये निकालना है इसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ डी कर दीजिए। यहाँ भी लिखेंगे 20 मीटर ऊंचे भवन पर, 20 मीटर ऊंचे भवन पर एसी एक मीनार लगा है, एसी एक संचार मीनार लगा है। मीनार के तल और शिखर से बिंदु डी पर उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। यहाँ लिख देंगे मीनार के तल और शिखर से बिंदु डी पर उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। देखिए यहाँ भी दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी डी और एक त्रिभुज है सी बी डी, दोनों में बारी बारी से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई दिया, मतलब ऊंचाई दिया हुआ है और आधार लेना है हमको। जब ये निकल जाएगा तो ये बड़ा त्रिभुज में भी ये है, इससे फिर क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज में लगा देंगे। लिखिए पहले त्रिभुज ए बी डी में लगेंगे, इसमें 10 45 डिग्री हो जाएगा आपका ए बी बट्टा बी डी। 10 का इसका मान 1, ए बी का मान दिया है 20, अब बी डी की जगह पर बी डी, जब यहाँ कोना को नहीं गुना कर देंगे तो बी डी बराबर निकल जाएगा 20 मीटर, निकल गया 20 मीटर। अब क्या करेंगे त्रिभुज सी बी डी में,
त्रिभुज सी बी डी में लगेगा 10 60 डिग्री। इसका हो जाएगा सी बी बट्टा बी डी। 10 60 का मान हो जाएगा √3। अब देखिए सी बी क्या हो जाएगा, सी बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो फिर इसमें एच इतना है, इतना कितना है 20, तो एच प्लस 20 यहाँ कर देंगे, एच प्लस 20। इसका मान कितना है, बी डी का मान कितना निकला है 20। जब यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे, यहाँ पर तो बट्टा में कुछ नहीं, एक तो कोना कोनी गुना करेंगे तो एच प्लस 20, और यहाँ हो जाएगा 20√3। 20 को भेज देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20। इसमें से क्या करेंगे 20 ले लेंगे कॉमन, तो √3 माइनस 1, ये आंसर निकल जाएगा। देखिए इसमें कितना ही दिया है, जिसमें मान डाला हुआ है 14 नंबर सवाल। हाँ इसमें मान डाला हुआ है, इसमें क्या करना है √3 का मान रख देंगे। चलिए हम निकाल ही देते हैं। h बराबर 20 है, इसका मान होता है 1.732 माइनस 1। इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 20 गुने 0.732, गुना कर देंगे इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 अंक के बाद इसमें दशमलव 1 जीरो यहाँ बचेगा, 1 2 3, ये हो जाएगा आपको 14.64 मीटर। 14 के हो गया पहला। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा। अब देखिए यहाँ मीनार है, अब मान लीजिए इसको मीनार मानेंगे, इस पर 10 मीटर लंबा झंडा लगा हुआ है। फिर है जमीन पर स्थित एक बिंदु के झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए इसमें फिगर बनाते हैं। आपको दूसरा है 14 का दूसरा सवाल, इसमें कह रहा है मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा लगा है। एक पहले मीनार बना दीजिए, है ना। अब मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा है, ये झंडा इसकी लंबाई दिया हुआ है। अभी झंडा से कह रहा है कि एक बिंदु पर झंडे के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब इसी बिंदु पर यहाँ से इसका दिया हुआ है उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यहाँ से फिर दिया हुआ है ये कोण कितना 60 डिग्री। अब इसमें निकालने के लिए कहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये आपको निकालना है। लिख दीजिए यहाँ पर A B C D। इसमें देखिए क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे 2 त्रिभुज इसमें A B C D में, है ना, एक त्रिभुज A C D में। सेम टू सेम जैसे इसमें प्रोसेस को वैसे इसमें प्रोसेस कर देंगे। तीसरा देख लीजिए, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। चलिए 14 का तीसरा देख लीजिए सवाल। कह रहा है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, भूमि पर एक बिंदु P, मान लिया बिंदु ले लेते हैं P, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, तो भाई वो भवन बना दीजिए। यहाँ पर भवन 10 मीटर ऊंचे भवन का है ना, 10 मीटर ऊंचा भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है और इसके ठीक ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है। अब उसमें कर रहा है उड़ रहा है, ठीक है, कि उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए यहाँ से बनाएगा यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री, और इसके शिखर से उन्नयन कोण बनाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ये नहीं कर रहा है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन के चोटी के ठीक ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है कि उन्नयन कोण इतना इतना 30 डिग्री है, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। देखिए भूमि से मतलब यहाँ से हेलीकॉप्टर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको ये दिया ही हुआ है, इसको निकाल देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर A B C लिखिए, मैं यहाँ पर माना कि बिंदु A पर, माना कि बिंदु A पर एक हेलीकॉप्टर है,
जो 10 मीटर ऊंचे भवन के ठीक ऊपर है। अब देखिए बिंदु P पर B तथा A का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। लगाइए त्रिभुज BCP में इसमें लगा देंगे 30 डिग्री। 10 किस लगेगा तो क्या हो जाएगा BC बटा PC। अब इसका मान हो जाता है 1/√3। BC का मान दिया हुआ है 10, अब PC का निकालना है। यहाँ से कोना को निगुना कर देंगे तो PC का मान निकल जाएगा 10√3। ठीक है। अब लगाइए त्रिभुज ACP में क्या हो जाएगा 10 60। ये निकल जाए आपको AC बटा PC। 10 60 का मान √3। AC का मान कितना आपको ये निकालना, इसको मान लीजिए H प्लस 10 अब बट्टा यहाँ पर PC का मान कितना निकला हुआ है 10√3। अब यहाँ जब कोना को निगुना कर देंगे बट्टा में कुछ नहीं देख H प्लस 10 और यहाँ पर √3 कितना हो जाएगा √9 और 9 का निकल जाता है 3। 10 दिया 30। अब देखिए इसको भेज देंगे इधर 30 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए यहाँ ये निकल गया 20 मीटर, A से लेकर के B तक निकल गया 20 मीटर, अब B से लेकर के C तक दिया हुआ 10 मीटर। तो यहाँ से हमको यहाँ तक निकालना है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 20 + 10 बराबर 30 मीटर। चलिए बन गया। चलिए 14 हो गया। तो हम देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 में कह रहा है एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालिए। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है एक हवाई जहाज है, ठीक है, इधर की ओर उड़ रहा है, इसका इधर हो जाएगा दाएं, इधर हो जाएगा बाएं। तो यहाँ पर दो कोई पनिया जहाज है, इसका अवनमन कोण बनता है, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। बताया कि अवनमन कोण क्या हो जाएगा आपको इधर बनेगा, इधर ऐसे करके इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी दिया हुआ है 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर। ठीक है। अवनमन कोण कितना कितना दिया हुआ है, कहाँ गया सवाल, दाएं में 60 डिग्री, तो यहाँ बनाता है ये 60 डिग्री और यहाँ बनाता है 45 डिग्री। ठीक है। अब इसमें निकालना है ये हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है, हमको ये निकालना है। ये रख दीजिए A B C D। देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या लिखाएगा, माना कि AC हवाई जहाज की ऊंचाई है, इसके दाएं अवनमन कोण बिंदु D के द्वारा 60 डिग्री बनता है और A के द्वारा अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। इसी बात को लिखिए, हवाई जहाज की ऊंचाई AC है, जिसके दाएं एवं बाएं अवनमन कोण D तथा B के द्वारा 60 डिग्री तथा 45 डिग्री बनता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ACB और एक बन रहा है ACD। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक
अगर ये कोण देखिए, हाँ, अगर ये कोण है 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए क्यों होगा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। जब इसको तिरछी सीधी रेखा काटा जाता है तो ये कोण एकांतर कोण होता है, दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इधर भी ये रेखा जो खिंचा हुआ है और ये रेखा, ये क्या है, समांतर रेखा है, इसको तिरछी सीधी रेखा से काटता है तो यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लगाएंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में 10 45 आपको ये निकालने के लिए कह रहा है और इधर का बात करना है। एक चीज में और देख लीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है x, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x मान लेंगे। ये टुकड़ा जब x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, इसका ऊंचाई मान लेते हैं h, हमको h निकालना है। त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, 10 45 बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी, इसका मान 1, ए सी का मान h और बी सी का मान x। देखिए सवाल में निकालना अगर इसके ऊंचाई तो h बराबर नहीं रहना चाहिए, तब क्या कर देंगे, x बराबर कर देंगे। इसलिए जब यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x बराबर h मीटर। कहने का मतलब x के जगह पर आप लोग h का मान डाल सकते हैं, या h के जगह पर क्या कर सकते हैं, x का मान डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर 60 डिग्री लगाएंगे, इसमें 10 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपको ए सी बट्टा डी सी। अब 10 60 का मान √3 होता है, ए सी का मान h और डी सी जगह पर 1 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि हमको डी सी ही लेना था, पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक 1, ये हो गया x, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे, एक बात और बता दिए थे, जब x का मान निकल जाएगा तो x की जगह पर क्या रख देंगे, h रख देंगे, तो यहाँ पर √3 h और 1 माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ बट्टा कितना, एक कोना कोनी गुना कीजिए तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे √3, इसको इससे करेंगे माइनस √3h, इसको ले आएंगे इधर, ये आ जाएगा प्लस में, तो √3h प्लस h बराबर √3। इसमें से क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे हम, जब h लेंगे कॉमन तो √3 प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर कितना है, √3। अब √3 प्लस 1 को भेज देंगे इधर, चलाएगा बट्टा में, h बराबर √3 बट्टा √3 प्लस 1। अब यहाँ पर विकर्ण कर देंगे, √3 माइनस 1 ऊपर में √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, √3 को गुना करेंगे √3 से तो √9 और 9 का वर्गमूल लिख देंगे हम लोग, सॉरी हो गया, देखिए √3 को गुना करेंगे √3 से तो √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और √3 को ब्रेक करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, माइनस √3। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस, तो हो गया a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना 3 माइनस √3। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो 3 में से जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा, 2। इतना देख लीजिए आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 15 नंबर सवाल इतना ही दिया हुआ है, और ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। ठीक, आगे देखिए, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। एक मीनार का मतलब हो गया एक पिलर, मान लीजिए एक खंभा है यहाँ पर, इसके एक आदमी मान लीजिए दाएं होगा, एक आदमी क्या होगा, बाएं होगा। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई दिया है 35 मीटर तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, 16 के पहला सवाल, 16 के पहला सवाल, मान लीजिए यहाँ एक मीनार है, एक आदमी इसके दाएं है, एक आदमी इसके बाएं है। ठीक है, उसमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई दिया है 35 मीटर, ये 35 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ बनता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण और एक तरफ बनता है
45 डिग्री उन्नयन कोण। आपको निकालना है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब ये निकालना है। लिख दीजिए इसका नाम ए बी सी डी। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, ए सी बराबर 35 मीटर ऊंचा एक मीनार है, एक मीनार है। मीनार के विपरीत दिशा डी और बी पर, मीनार के विपरीत दिशा डी और बी पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बन रहा है आपको ए सी बी, त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। आपको निकालना है बी और डी के बीच की दूरी कितना है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये निकालेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लगाइए त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, तो इसमें हो जाएगा 10 45 डिग्री, ए सी बट्टा बी सी। 10 प्लस का मान 1, ए सी की जगह पर दिया हुआ है 35, अब बी सी जगह पर रख दीजिए बी सी। जब यहाँ कोना को गुना कर देंगे तो बी सी बराबर 35 मीटर। अब लगा दीजिए त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या लाएगा 10 30, ये हो जाएगा ए सी बट्टा डी सी, है ना। अब 10 30 का मान हो जाता है, 10 30 का मान होता है आपको 1/√3। ए सी का मान दिया हुआ है 45 और डी सी चाहिए, तो डी सी जगह पर डी सी लिख दीजिए। जब गुना को नहीं गुना कर देंगे तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा 35√3। हो गया। आपको दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इसका मान निकला है 35, इसका मान निकला है 35√3। अब आंसर देखिए पहले किस रूप में दिया हुआ है, 16 का पहला सवाल। चलिए क्या करना है इसे बता देते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा डी सी प्लस सी बी। सी बी कर दीजिए या बी सी कर दीजिए। इसका मान हो गया 35√3 प्लस इसका मान दिया है 35, √3 का मान रख देंगे, इसको 35 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब हो गया 35 गुने 1.732 प्लस 35। अब देखिए 1.732 को 35 से गुना कर दीजिए, 35 नहीं दिया हुआ है ना। 5 दूना 10, 5 या 15, 1 16 हासिल 1, 35 36 हासिल 3, 5 1 5 3 8, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 7 21 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 0 6 6 12 9 6 15 1 16, 8 1 9 1 10, 10 हो गया, 5 1 6 3 के बाद दशमलव, ये हो गया आपको 60.62 है ना प्लस 35। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 6 3 9 5.62 मीटर हो गया। इतना ही आंसर दिया भी हुआ है। हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है, ठीक है। अब कह रहा है मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़े दो कारों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए चलिए बता देते हैं। 16 का दूसरा सवाल कह रहा है एक मीनार है, मीनार के एक ही तरफ, इसमें क्या था मीनार के दोनों तरफ है, एक डी है एक बी है। मीनार के एक ही तरफ दो बिंदु पर क्या किया है कार लिया हुआ। एक जगह मान लीजिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक कार है कोई और एक कार यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए। अब इसका अवनमन कोण बनता है ना। अवनमन कोण बनेगा एक ये और एक बनेगा ये कोण है 30 डिग्री और ये बड़ा सा कोण है 60 डिग्री। ये दिया हुआ ना।
50 मीटर ऊंचे मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों का अनुमान कोण 60 और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी, एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं x। आपको ये निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है। चलिए यहाँ a b c d। अब देखिए ये अगर बनता है 60 डिग्री तो ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। ये बनता है 30 तो ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ये अब देखिए इसमें इसकी मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर। आपको इधर का मान दिया हुआ और इधर का निकालने के लिए, इसका मतलब क्या, इसमें 10 लग जाएगा। तो लिख दीजिए पहले इसमें, माना कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, एक मीनार है, 50 मीटर ऊंचा मीनार है। बिंदु सी और डी पर दो कार, लिख दीजिए बिंदु सी और डी पर दो कार है जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। चलिए अब यहाँ दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में लग जाएगा ये 10 60 डिग्री। इसमें हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। चलिए 10 60 का मान √3, ए बी का मान 50 और बी सी निकालना है तो इसलिए बी सी जगह पर बी सी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बट्टा में कितना कर देते हैं, जब यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे तो बी सी गुने √3 बराबर 50, तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 बट्टा √3। बी सी का मान निकल गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें लगेगा 10 30, ये हो जाएगा ए बी बट्टा बी डी। इसका मान 1 बट्टा √3, ए बी का मान 50 और बी डी का मान हो जाएगा आपको, इसमें लिख दीजिए पहले बी सी प्लस एक्स, बी सी प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ कोना कोनी गुना कर दीजिए, बी सी प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 50√3। बी सी का मान कहीं निकला हुआ है 50 बटा √3, इतना डाल दीजिए 50 बटा √3 और प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 50√3। अब यहाँ पर बट्टा कर देते हैं, अब यहाँ भिन्न जोड़ करेंगे फिर कोना कोनी गुना कर देंगे। चलिए पहले भिन्न जोड़ कर देते थे, कितना हो जाएगा √3, 50 प्लस एक्स √3 बराबर 50√3। अब यहाँ देखिए इसका बट्टा कर दे 1, कोना कोनी गुना कर देते हैं तो इसको पहले इससे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 50 प्लस एक्स √3 बराबर, इसको इधर कर देंगे तो √3 कितना हो जाएगा √9 और √9 का ऋण निकल जाएगा 3, तो 50 को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको 150। 50 भेज देंगे इधर, एक्स √3 बराबर 150 माइनस ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 50, ये हो गया आपको 100। अब देखिए √3 भेजेंगे इधर, √3 चला जाएगा बट्टा में 100 बट्टा √3। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रमेयीकरण कर देंगे, प्रमेयीकरण √3 से ऊपर में गुना और √3 से नीचे में गुना। अब यहाँ देखिए 100 करेंगे √3 से तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 100√3 अब बट्टा कितना है 3 हो जाएगा, √3 रूट ना। इसका आंसर देखिए जितना ही अभी क्या दिया हुआ है 16 का दूसरा, इसमें मान डाला हुआ है तो कुछ नहीं करना है। देखिए 100 गुने 1.732 बट्टा 3, इसको जब दूसरे गुना करेंगे तो 173.2 बट्टा 3, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 2 पर 3 23, 3 सत्ते 21 दशमलव और 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, इतना मीटर हो गया x का मान। ठीक है, ये आपके हाँ इसमें 16 तक हम लोग देख लिए। अब 17 क्वेश्चन है, एक घर पर एक सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 17 का पहला सवाल, 17 का पहला, एक घर बना दीजिए। ठीक है, घर पर एक सीढ़ी लगा है, सीढ़ी पे लगा दीजिए, सीढ़ी कभी भी लगता है जैसे करके
टेढ़ा ही लगता है, ठीक है। यहाँ पर सीधी लग गया। अब उसमें कह रहा है, हाँ उसका उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा सीधी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर पर लगती है। इधर को लगा हुआ है, अब इसको ऐसे पलट देंगे तो इधर भी मान लीजिए कोई घर बना हुआ है और ये घर पर जाके क्या होता है, लग जाता है। मान लीजिए घर बना हुआ है और ये सीधी क्या हो गया, इस घर पर जाके लग गया, ठीक है। लग जाती है जिससे सीधे का उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें करा है सीधी 30 मीटर लंबी हो। देखो ये हो गया आपका सीधी ना, तो ये दिया हुआ है 30 मीटर। ये सीधी इसी सीधे इधर भी लगाए हैं तो ये भी हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो गली की चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालना है। देखिए नाम लिख दीजिए A B C D E। देखिए इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे ए बी और डी ई दो घर हैं और उस पर सी ए और सी ई एक सीढ़ी लगा हुआ है। सीढ़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। आपको इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, इन दोनों घरों के बीच की दूरी कितना होगा। तो पहले इसमें बीसी निकाल लेंगे इस त्रिभुज में, और इसमें भी क्या कर देंगे, सीडी निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपकी चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, सो निकल जाएगा। तो लिखिए ए बी तथा डी ई दो घर है ना, जिस पर ए सी तथा ई सी सीधी लगा है, सीधी लगा है। इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। निकालिए पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लग जाएगा। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ समझना है। अब आपको ये चीज दिया हुआ और ये निकालने के लिए कहा, यहाँ से जब देखेंगे इसके सामने का हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो आपको कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो इसमें लिखा दिया जिसमें कर्ण आधार का बात होगा उसमें हम लोग cos थीटा लगाएंगे। अब लगा देंगे cos 30 डिग्री। इसका क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार इसमें क्या है, BC, BC बट्टा AC। cos 30 का मान हो जाता है √3/2। BC का मान निकालना है, AC का मान दिया हुआ है 30। अब यहाँ क्या करना है, गुना को निगुना कर देना है। एक तरीका यहाँ ऐसे भी होता है, गुना को निगुना करके आप BC का मान निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, आप नीचे को नीचे वाला से काट सकते हैं, बीच में बराबर है तब। बीच में यहाँ 2 1 2 और 2 से काटेंगे तो 15, तो BC गुना कर देंगे 1 से, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 15√3। ये निकल गया BC का मान। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ECD में क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। यहाँ भी ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। इसमें भी लगा देंगे cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CD बट्टा EC। cos 60 का मान 1/2, CD का मान आपको निकालना है, इसका मान दिया हुआ है 30। यहाँ काट देते, दूसरे काट देते हैं 15, CD को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD बराबर 15। अब आपको ये पूरा निकालना है यहाँ से यहाँ तक, गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई हो जाएगा आपका DC प्लस CB या BC। अब देखिए DC का मान कितना, 15, और CB कहिए या BC के, इसका मान कितना, 15√3। अब इसका आंसर देखिए बल्कि किस रूप में दिया हुआ है, 17 के पहला सवाल। इसमें से 15 कॉमन कर लीजिए। जब 15 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + √3। इसमें दिया हुआ है 15 × √3 + 1, यही बात है। चलिए हो गया, 17 के पहला हो गया। दूसरा में करा, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है, दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर कोण मतलब या उन्नयन कोण 45 डिग्री को बनता है। तो गली का सेम टू सेम क्वेश्चन है,
जैसे मतलब कोण बदल देना है, जहां पर उसमें 30 है वहां पर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 30 रख लेंगे। और दूसरा कोण बनता है 60 तो उसमें रख लेंगे 50। इसमें सीधी की लंबाई लिखा हुआ है, लिया हुआ है 30, इसमें ले लेंगे 8। सेम टू सेम का सवाल आराम से बन जाएगा। अब 18 सवाल देखिए, कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 है। चलिए एक पहले वृक्ष बनाइए, यहाँ पर ये वृक्ष है, इसकी ऊंचाई कह रहा है 10√3 मीटर। ठीक है, सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। सामने किनारे मान लीजिए इधर एक कोई किनारा होगा, इसका उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री, 30 करो ना 60 डिग्री, उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक है, उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ कोई है आदमी और ये कितना दूर हटेगा, मतलब ये निकालना है, ये कितना दूर हटा, इसकी लंबाई निकालना है। इसकी लंबाई मान लेते हैं x, तो उसका उन्नयन कोण कितना कार्य हो जाता है, ये 30 डिग्री, मतलब इसका मान निकालना है ना, इनको 60 हो जाता है, मतलब ये x का मान निकाल लिख लीजिए यहाँ पर a b c d लिखेंगे। 10√3 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, वृक्ष की चोटी के द्वारा बिंदु C और बिंदु D पर उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है ना। चलिए लिख दीजिए 10√3 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, वृक्ष के शिखर से, वृक्ष के शिखर से बिंदु C तथा D पर उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री बनता है दो त्रिभुज बनता है ना। एक ABC में लगाइए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कोण दिया हो, यहाँ देखेंगे तो आपको क्या है, ये लंब, और यहाँ क्या है आधार, तो क्या लग जाएगा tan थीटा, tan 60 डिग्री। यहाँ पर AB बट्टा BC, tan 60 का मान कितना होता है √3, AB का मान दिया है 10√3, अब बट्टा में BC चाहिए आपको BC। अब देखिए यहाँ जब कोना हम बता दिए थे बट्टा में कर देते एक, बता ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे में कटेगा, तो √3 से क्या करते हैं, √3 को काट देते हैं। यहाँ कितना बच गया, एक को गुना करेंगे BC से तो क्या हो जाएगा, BC बराबर ये 10 मीटर, ये आपको निकल गया 10 मीटर। अब देखिए त्रिभुज ABD में क्या लगा देंगे, tan 30, यहाँ हो जाएगा AB बट्टा BD हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसका मान कितना √3, AB का मान 10√3, अब BD जगह पर क्या लिख देंगे, BC प्लस x। अब इसको कोना को गुना कर दीजिए, चलिए यहीं पर गुना कर देते हैं। यहाँ पर BC प्लस x बराबर, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √9, और √9 का निकल जाता है 3, तब 3 को फिर 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ देखिए BC का मान कितना वो लिखना है 10, अब यहाँ पर 10 रख देंगे। चलिए इसको इधर देख लीजिए आप, 10 प्लस x बराबर 30, 10 को फेंक देंगे इधर तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 10, ये हो जाएगा 20 मीटर। आपको ये निकल के कहने का मतलब 20 मीटर जब पीछे हटेगा उसको उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। अगला 19 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसको बनाएंगे भी नहीं हम, छोड़ दे, बस फिगर बना देते हैं। एक यहाँ कोई पहाड़ है,
इसकी ऊंचाई दिया है 100 मीटर। दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर। ठीक है, इसमें अवनमन कोण दिया हुआ है, एक कोण इसमें दिया होगा 30 डिग्री, यहाँ से ये 30 डिग्री, और एक कोण दिया है 45 डिग्री। अभी देखिए ये 30, तो ये भी हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45। इसमें कर रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ सेम टू सेम करा दीजिए, ए बी सी डी एक्स करेक्ट। कितना इन दोनों, एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति यहाँ, दोबारा समझिए। 100 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है, ठीक है ना। पहाड़ के तरफ दो व्यक्ति एक दूसरे के पीछे से आ रहा है, एक व्यक्ति है डी पर, एक व्यक्ति है बी पर। इसके द्वारा अवनमन कोण 30 बनता है। तो इनके बीच की दूरी कितना होगा, सेम टू सेम सवाल है इसमें, सेम टू सेम बनाएंगे आप खुद से। 20 नंबर सवाल। अब करा, जब सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उनतास का मतलब हो जाएगा छाया, है ना। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, इसका छाया मान लीजिए पहले बनता है अभी 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका छाया फिर यहाँ से क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। जितना सूर्य नीचे आएगा उसका छाया क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। मीनार की छाया मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक उसका छाया था, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, मतलब इतना, ये कितना बढ़ गया, ये कह रहा है 40 मीटर बढ़ गया, अधिक हो गया 40 मीटर। ये हो जाएगा 40 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, आपको ये निकालने के लिए कहा है। बना ए बी सी डी लिख देंगे। माना कि ए बी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी छाया क्रमशः सी तथा डी पर बनता है, डी पर बनता है ना। इसमें लिख देंगे बिंदु सी तथा डी का अवनमन का, है ना, नहीं, बिंदु सी तथा डी, ठीक है, बिंदु सी तथा डी पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, ठीक है। और दूसरे भुज अपने इसमें निकालना है हमको, मीनार की ऊंचाई कितना, ये निकालना है। तो देखिए पहले लगाइए इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसका निकाल, मान लीजिए एच, इसमें लग जाएगा आपको 10 60 डिग्री, हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। इसका मान हो जाता है √3। ए बी आपको निकालना है एच, बी सी की जगह पर बी सी रख दीजिए। जब यहाँ कोना को गुना कर देंगे, बी सी गुने √3 बराबर एच, तो बी सी बराबर हो जाएगा एच बट्टा √3, हो गया। अब ये त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 10 30 हो जाएगा आपको ए बी बट्टा बी डी, ए बट्टा बी डी। इसका मान 1 बट्टा √3, ए बी का मान एच, अब बी डी का हो जाएगा बी सी प्लस 40, है ना। इसको कोना को गुना कर देते हैं, बी सी प्लस 40 बराबर एच √3। बी सी का मान निकला है, इसको डाल देंगे, एच बट्टा √3 प्लस 40 बराबर एच √3। अब देखिए यहाँ भिन्नजोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 एच प्लस 40 √3 बराबर एच √3। अब यहाँ फिर कोना को गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h, यहाँ h प्लस 40, ठीक है। अब इसको लाएंगे इधर,
तो 3h माइनस h बराबर 40, तो 2h बराबर 40, 2 से कट जाएगा तो 20, h का मान हो जाएगा 20 मीटर। ये आपका निकल गया 20 मीटर। ठीक है, एक और सवाल देख लीजिए। कह रहा है समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए इसको रहने दीजिए, देखेंगे।